बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है और मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स को वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 25 जून 2026 की तारीख है और दिन है जुमेरात का। जब मैं आपसे पाकिस्तान से मुखातिब हूँ तो इस वक्त पाकिस्तान में सुबह के 9 बज रहे हैं और आपके सामने 4 मुद्दे रखने हैं, कुछ खबरें रखनी हैं, लेकिन हस्बे मामूल जो मैं आपको याद दिलाता हूं कि खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनकी कब्रों पे कोई आकर फातिहा पढ़ता है। तो तमाम मरहूमीन के लिए आदम से लेकर आज तक जो ईमान पर फौत हुए उनके लिए अल फातिहा ये जरूरी है। और फिर हमारे जो 2 कौल हैं, मकूले हैं या अकवाल ज़री हैं, वो आपके सामने पेश खिदमत है। मुद्दे मैं आपके सामने बाद में रखता हूँ क्योंकि आज 9 मुहर्रमुल हराम है और आप 9 मुहर्रमुल हराम और 10 मुहर्रमुल हराम की अहमियत से वाकिफ हैं कि क्या हुआ 9 को और 10 को। बहरहाल अगर अल्लाह का फजल न होता तो हमारी बाज मांगी हुई दुआएं ही हमें हलाक कर देती, हमारी मांगी हुई दुआएं, क्योंकि हम अक्सर अपने लिए नुकसानदेह चीजों का सवाल ही करते हैं। ये भी उसका फजल है कि वो नुकसानदेह दुआएं जो है वो कबूल नहीं करता। अब मेरे साथ आप शामिल हो जाएं क्योंकि 9 मुहर्रम है। ए अल्लाह, ए बहुत बख्शने वाले, हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ फरमा। ए अल्लाह, ए निहायत मगफरत करने वाले, हमारे पिछले तमाम गुनाहों को बख्श दे। ए अल्लाह, ए बहुत मुआफ करने वाले, हमारे सगीरा और कबीरा तमाम गुनाहों से दरगुजर फरमा। ए अल्लाह, ए तौबा कबूल करने वाले, हमारी सच्ची तौबा कबूल फरमा और हमें अपने मकबूल बंदों में शामिल कर ले। ए अल्लाह, ए निहायत रहम करने वाले, अपनी वसी रहमत के सदके हमें भी मुआफ फरमा दे। ए अल्लाह, ए ऐबों को छुपाने वाले, जिन गुनाहों पर तूने दुनिया में पर्दा डाला उन्हें क़यामत के दिन भी जाहिर न फरमाना। ए अल्लाह, ए करम करने वाले, अपने करम से हमें और तमाम मरहूमीन को बख्श दे। ए अल्लाह, ए एहसान करने वाले, अपने फजल व एहसान से हमें मुआफ फरमा। ए अल्लाह, ए बुर्दबार, हम पर हिल्म फरमा, हमारी खताओं पर हमें ना पकड़। ए हमारे रब, हमें, हमारे वालिदैन को, हमारे इसातिज़ा को और तमाम मोमिनीन व मोमिनात को अपनी वसी रहमत से बख्श दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। ये मैंने कहा कि आज 9 मुहर्रम है तो एक महफिल छोटी सी मुनक्किद करते हैं कि अल्लाह पाक हम पे अपना खुसूसी करम करे। अब आते हैं दुनियावी मामलात पे। आज हमने 4 मुद्दे डिस्कस करने हैं। पहला मुद्दा ये कि ब्राजील के एक सहाफ़ी हैं बार साहब, उन्होंने जो है वो खबर ब्रेक की कि मुसाद जनरल आसिम मुनीर को जो है वो जिनेवा मुज़ाकरात में कत्ल करना चाहती थी। क्या ऐसा हो सकता है? इस पर थोड़ी सी बहस करेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा मुद्दा है कि दुनिया भर की शादियों में जनरल दीवाना, जहां पे भी शादी हो रही है उसमें हमारे जनरल साहब दीवाने हैं, लेकिन पाकिस्तान में और बिलखसूस कश्मीर में, KPK में, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसकी किसी को परवाह नहीं है। तीसरा हमारा मुद्दा है कि निजाम ने बिल आखिर तस्लीम कर लिया कि 9 मई का जो ड्रामा था वो जबरदस्त था लेकिन फेक था। ये किसने कहा? और PTI का फुल टॉस पर शानदार छक्का, गेंद ग्राउंड से बाहर चली गई। उम्मीद नहीं थी लेकिन PTI ने अच्छा रद्द-ए-अमल दिया है। अब हुकूमत गैरत करे और चैलेंज कबूल करे और एक एक हल्का
लोग एक एक हलके की बात कर रहे हैं कि हमारा हलका खोला जाए, हमारा हलका खोला जाए। मसलन ईमान ताहिर, ये जो है ना वो अटक से हैं, इन्होंने कहा जी कि सबसे पहले मेरा हलका खोला जाए, जहां से पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। लेकिन इससे पहले कि हम मुद्दों पे आए, हम बात करेंगे चंद खबरों की, और सबसे पहली खबर जो शामिल करेंगे वो है कश्मीर। कश्मीरी हमारे भाई हैं और जिन हालात का वो 78 साल से सामना कर रहे हैं, आपके सामने हैं। इनके प्यारे बिछड़े हुए हैं, यानी एक ही खानदान के कुछ लोग सरहद के पार रहते हैं और कुछ लोग इधर हमारे वाले कश्मीर में रहते हैं। इन्होंने पाकिस्तान के लिए बे इंतहा कुर्बानियां दी हैं, लेकिन अब जो उनके साथ सलूक रवाज रखा जा रहा है वो किसी तौर पर भी इंसानी नहीं है। मसलन ख्वाजा आसिफ के बारे में आपको बताया कि वो उनको पहचान देने से भी मुकर गए हैं। वो कहते हैं कि जो रावला कोट वाले हैं वो कश्मीरी हैं ही नहीं, जो मीरपुर वाले हैं वो कश्मीरी हैं ही नहीं। हमने ये वाकयात गजा के बारे में सुने थे कि खुराक बंद की जा रही है, दवाइयां बंद की जा रही हैं। कल एक बंदा वाकया सोशल मीडिया पे अपलोड करता है कि मैं खुराक और दवाइयां लेकर जा रहा था क्योंकि मेरी बीवी जो है वो हामला है, तो सिक्योरिटी जो फोर्सेस थे उन्होंने मुझे कहा कि आप ये नहीं ले जा सकते और अपने हाथों से इन चीजों को जाया करो, खाने पीने की चीजें और दवाइयां। अब खुद अंदाजा करें, यानी कहा जा रहा है कि वहां आटे के ट्रक या दूसरी जो खुराक है उनको खड़ा किया जा रहा है और उन्हें कश्मीर के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। जो सियासी इख्तलाफ है वो किसी से भी हो सकता है, किसी से भी, लेकिन बंदा एक आम लेवल से गिरता नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि खुराक बंद की जा रही है, दवाइयां बंद की जा रही हैं। आप इससे अंदाजा कर लें मैं और उस पर क्या तबसरा करूं। उसके बाद जो अगली खबर है वो अबसार आलम। आप जानते हैं ये नवाज शरीफ का बंदा है, ये नून लीग का बंदा है। नवाज शरीफ ने अपने दौर में इसे पैमरे का चेयरमैन बनाया। इसने अहद किया था कि अब दोबारा सियासत में नहीं, इसमें सहाफत नहीं करेगा। लेकिन क्या इनके हलफ और क्या इनके वादे और क्या जो है ना वो इनकी जो है ना वो कमिटमेंट्स, अब फिर माशाल्लाह पूरे धड़ल्ले से ये सहाफत कर रहा है। इसने इतनी गलीज जुबान इस्तेमाल की है कश्मीरियों के बारे में। ये कह रहा है कि ये लोग बाहर जाकर ये भाभियों से शादी करते हैं, हत्ता कि बहनों से शादी करते हैं और फिर जो है वहां की नेशनैलिटी लेते हैं। वहां पे जो चाइल्ड अब्यूज जो है ना वो एक बरतानिया में सिलसिला शुरू हुआ है उसमें भी ये लोग शामिल हैं। एक बंदे ने, एक गोरे ने 7 कश्मीरियों को चाकू मारकर जख्मी कर दिया कि आप लोगों ने हमारे मुल्क को गंदा कर दिया है। ये अबसार आलम कह रहा है और ये उनके कहने पे कह रहा है जो कहते थे मैं कश्मीर की बेटी हूं, जो अपने आप को कश्मीरी कहते हैं। यानी इख्तलाफ की या आपकी लड़ाई की एक रेड लाइन होती है, वहां तक आप जाते हैं, उससे आगे आप नहीं जाते। लेकिन ये जो है वो सारा कुछ अबूर कर रहे हैं और अबूर कर चुके हैं। इनकी कीमत न सिर्फ नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, बल्कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी अदा करनी पड़ेगी। उसके बाद हम जिक्र करते हैं बेगुनाह डॉक्टर मारन बलोच का। हमारे दिल के बड़े करीब हैं क्योंकि इंसानी हकूक पर आवाज उठाती हैं, अपने लापता प्यारों का पता मांगती हैं कि उनको किसी अदालत में पेश किया जाए। लेकिन तलाल चौधरी कहते हैं कि ये सारा कुछ डॉलर्स के लिए हो रहा है। कौन डॉलर्स दे रहा है, कौन वसूल कर रहा है, सारे सबूत कौम के सामने रखें। लेकिन बलूचिस्तान में बड़ी जबरदस्त हड़ताल होती है, हुकूक का आलम होता है डॉक्टर मारन बलोच के हक में, और हम डॉक्टर मारन बलोच की जो सजा है उसकी पहले भी मजम्मत कर चुके हैं, फिर मजम्मत करते हैं कि इस तरह मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ते। एक और आपको फ्रॉड बताना है। फ्रॉड ये कि अब PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, ये बिल्कुल एक प्राइवेट इदारा है। अब ये भाई लोगों का इदारा है, जिस तरह भाई लोगों का CSD है, भाई लोगों की जो है ना वो खादे हैं, उसी तरह। लेकिन इसको 15 साल, कामरान खान कह रहे हैं कि 15 साल जो है वो टैक्स की छूट दे दी गई है, हालांकि अब तो प्राइवेट इदारा है। अब आप मुझे ये बताएं कि इस तरह एक प्राइवेट एयरलाइन को अगर छूट दी गई तो कोई और एयरलाइन क्यों खड़ी करेगा?
दूसरों को भी दें, एयर ब्लू को भी दें, सियाल को भी दें, जितने भी हैं सबको दें, वो भी प्राइवेट हैं। यही डॉक्टर आयशा सिद्दीका अपनी किताब में लिखती हैं मिलिट्री इंक में कि जो आर्मी का कारोबार है उसके मुकाबले में कोई कारोबार खड़ा नहीं होता। एक तो उनको बेहतरीन जगह मिलती है कारोबार के लिए, फिर उन पे टैक्सेस नहीं होते, उनका मुनाफा जबरदस्त है, उनका ऑडिट जो है ना वो टैक्सेस का वो बड़ा बड़ा नाम होता है। अब यहां पे देखें ना कि स्पेयर पार्ट्स पे 15 साल की छूट, अब तो ये प्राइवेट है, अब कौन सी छूट? अब आपने भी इसको इस तरह ट्रीट करना है जिस तरह जो है ना वो प्राइवेट इदारे हैं, ये कोई कौमी इदारा नहीं है। इससे तो नाम भी लेना चाहिए, इससे नाम भी वापस लेना चाहिए, लेकिन कोई नहीं लेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि असल में किसने खरीदी है, कौड़ियों के बल। और अभी आप देखेंगे कि ये कितना मुनाफा कमाती है, क्योंकि मुनाफा कमवाया जाएगा, इस तरह किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पे सफर करें, इंतजामात ऐसे किए जाएंगे, आपको मजबूर किया जाएगा। और यही वो पाकिस्तान में फिजा है कि आम बंदे का कारोबार वो नहीं चलता, नहीं फलता फूलता। और ये जो शराफिया है, ये जो मिलिट्री जर्नल्स हैं, इनके कारोबार आप देख लें कि वो कहां से कहां पहुंच गए। बहरहाल ये कामरान खान ने कहा है कि 15 साल की जो छूट है वो जो है ना दे दी गई है इनको, PIA को, हालांकि अब एक प्राइवेट इदारा है। 29 जून को जो है वो इमरान खान का केस फिक्स हुआ है अलकादिर यूनिवर्सिटी वाला, 29 जून को। लेकिन जो ये केस सुनेंगे उनको भी आप जानते हैं, जो ये केस लड़ेंगे उन्हें भी आप जानते हैं। बस सवाल ये है, ये रिक्वेस्ट ये है, ये जो जजों की फैमिलियां हैं ना, ये इनको सूरह रहमान सुनाया करें, ये इनको सूरह बकर सुनाया करें, ये इनको सूरह यूनुस सुनाया करें, जिसमें यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र है। अगर खुदा न खास्ता मैंने सूरह का नाम गलत ले लिया है तो माफ कर दें, लेकिन वो वाकया जो यूनुस अलैहिस्सलाम का है कि मछली के पेट में उन जो है तारीकियों में किस तरह पैगंबर को तवाना और तंदुरुस्त रखा मेरे अल्लाह पाक ने, ये बच्चे और इनकी बीवियां इन जजों को पाकिस्तान का कौमी तराना सुनाया करें, कैद आदम के अकवाल सुनाया करें, इनको मौत का मंजर इनके सराने के नीचे रख दें, इनको बताया करें कि एक दिन आएगा, इनको मजबूत करें। आप लोग पढ़े लिखे होंगे, बीवियां पढ़ी लिखी होंगी, बच्चे पढ़े लिखे होंगे, रिश्तेदार पढ़े लिखे होंगे, आप इनको मजबूत करें, आप इनको ताकत दें। कसम खुदा की कुछ नहीं होगा, जर्नैलों के खिलाफ फैसले करें, कुछ भी नहीं होगा, कोई मुंह में नहीं डालेगा। हाँ ये है कि आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप इंडियन फिल्में देखते हैं, जो इंस्पेक्टर सियासतदानों के खिलाफ जाता है तो वो कहता है जी मेरा ट्रांसफर करा दें, आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह पाक इस निजाम में आपसे इतना खुश होंगे, इतना खुश होंगे, और वो आपको ऐसी ऐसी जगहों से देंगे कि आप जो है वो सोच भी नहीं सकते। बहरहाल इनकी फैमिलियों पे जो है वो बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इनको जहन्नुम के गड्ढे में गिरने से बचाएं, और इनको कहें कि आप जाएं और अदालत में इंसाफ कर डालें, जो असल बात है वो कर डालें, और बाकी अल्लाह पाक पर जो है वो छोड़ दें। हम पहले मुद्दा डिस्कस करेंगे। PTI से उम्मीद नहीं थी, लेकिन PTI ने बहुत जबरदस्त चैलेंज कबूल किया है और छक्का मारा है पेशकश पे। शहबाज शरीफ का चैलेंज खुले दिल से कबूल करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ के हालिया बयान, जिसमें उन्होंने 2018 के इंतखाबात की तहकीकात का चैलेंज दिया है, हर पाकिस्तान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाजे करना चाहती है कि हम ये चैलेंज खुले दिल से कबूल करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से शफाफ इंतखाबात की हामी रही है। अगर 2018 के इंतखाबात की गैर जानिबदाराना और जामे तहकीकात करवानी है तो हम इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हम मुतालबा करते हैं कि ये तहकीकात सिर्फ 2018 तक महदूद न हो, बल्कि 2024 के इंतखाबात को भी इसी पैमाने पर परखा जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
ये बात रिकॉर्ड पर है कि 2014 में इमरान खान ने सिर्फ 4 हलके खोलने का मुतालबा किया था, और जब वो 4 हलके खोले गए तो हर एक में संगीन बेज़ाब्तियां सामने आई। इसके बावजूद उस वक्त की हुकूमत ने वसी पैमाने पर तहकीकात से गुरेज किया। आपको याद होगा 2014 का धरना। इसी तरह 2018 के इंतखाबात के बाद भी इमरान खान ने बारहा कहा कि अपोजिशन जिस हलके की निशानदेही करेगी, पीटीआई हुकूमत उसे खोलने के लिए तैयार है, मगर अपोजिशन की जानिब से कोई ठोस पेशरफ्त सामने नहीं आई। इसके बरक्स 2024 के इंतखाबात में जो कुछ हुआ वो पूरी कौम के सामने है। सियासी इंतकाम, उम्मीदवारों को जेलों में डालना, इंतखाबी निशान छीनना और इंतखाबी अमल पर गैर मामूली दबाव डालकर नताइज को मुतासिर करना, ये सब ऐसे इकदामात हैं जिन्होंने इंतखाबी शफाफियत पर संगीन सवालात खड़े किए हैं। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर वाजे करती है कि हम हर दौर के इंतखाबात की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा करते हैं। अगर हुकूमत वाकई सच सामने लाना चाहती है तो एक आजाद, बाअख्तियार और गैर जानिबदार कमीशन तश्कील दिया जाए जो 2014, 2018 और 2024 तमाम इंतखाबात का तफसीली जायजा ले। हकीकत से फरार मुमकिन नहीं, फैसला अब कौम ने करना है। जबरदस्त रद्द अमल दिया है और अब ये भाग जाएंगे, क्योंकि ये अपनी बात पर खड़े तो होते नहीं है, आपको पता है। लेकिन पीटीआई से इस रद्द अमल की तवक्को नहीं थी कि पीटीआई ने इस मौके को गनीमत जाना। तैमूर सलीम झगड़ा ने चैलेंज कबूल किया, ईमान ताहिर ने चैलेंज कबूल किया, इमरान खान तो फिर जेल में थे, आपको पता है। डॉक्टर जास्मिन राशिद के हल्के के बारे में कहा जा रहा है कि सिर्फ डॉक्टर जास्मिन राशिद का हल्का खोल दें, आपको पता चल जाएगा कि डॉक्टर जास्मिन राशिद ने जो है वो नवाज शरीफ के साथ क्या किया। अब एक बैन अल-अक़वामी खबर जो है वो शामिल करते हैं। खबर यह है कि आज़रबाईजान ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है और इसके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं इजराइल के साथ। यहाँ पे मोहम्मद बाकिर कालिबाफ जो स्पीकर हैं ईरान के, और सैयद अब्बास अराक्ची ये वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, इन दोनों ने आज़रबाईजान का दौरा किया है। और इस दौरे को अमेरिका ईरान जंग के तनाजुर में बहुत अहमियत दी जा रही है कि आज़रबाईजान में उन्होंने कौन से मुज़ाकरात किए हैं या उन्होंने कौन सी कमिटमेंट्स की हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि ओमान, कतर और ईरान ये एक दिफाई मुआहदे की जानिब बढ़ रहे हैं। कतर का मौक़िफ़ है कि अब अगर जंग होती है तो कतर ईरान के दुश्मन के तौर पर सामने ना है, क्योंकि कतर को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। आप जानते होंगे कि मशरिक़ वस्ता में जो अमेरिका का सबसे बड़ा अड्डा है वो कतर में है, लेकिन अब कतर मामलात को ठीक करना चाहता है और ओमान, कतर और ईरान, यानी यहां तक बात आ रही है कि हो सकता है कि ये आपस में दिफाई मुआहदा भी कर लें। अगर ये होता है तो ये बहुत जबरदस्त इकदाम होगा। अब हम दूसरा मुद्दा अपना डिस्कस करेंगे कि दुनिया भर की शादियों में जनरल दीवाना, ये आपके सामने रखना है और आपने खुद जो है वो इस पे सोचना है कि क्या वाकई ऐसा है। कैसी खुद सताइश कश्मीर हाथ से गया, यानी कैसी हम तारीफ करें या अपने आप की खुद सताइशी करें। हमारे फील्ड मार्शल साहब दुनिया भर के हर पंगे में सालसी करने खड़े हो जाते हैं, हर तस्वीर में घुस जाते हैं और वजीर आजम को एक नौकर ही बनाकर रख दिया है। नौकरी में वो भी बहुत खुश हैं, चाहे वडे पान नाराज, बड़े भाईजान तो नाराज हैं। ईरान की अफवाज की फार्स न्यूज एजेंसी ने इनकी पूरी पोल खोल दी है, ये कहकर कि पाकिस्तान की उन सारे मुज़ाकरात में चपड़ासी से ज्यादा कुछ हैसियत नहीं, सारा काम कतर ने किया है। दुनिया भर की बेगानी शादियों में जनरल साहब दीवाने हो रहे हैं, अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है और अपने घर में कश्मीरियों का दाना पानी भी
बंद कर दिया है। सारी खबरों पर पाबंदी है। खाने पीने की अशिया की किल्लत शुरू हो गई है। पकड़ धक्कड़ मार कुटाई जारी है और मीडिया की आवाज सिर्फ इसलिए बंद कर रहे हैं कि वो कश्मीर की कोई खबर ना दें। ईरान वाले भी इनको समझ गए हैं। ऊपर ऊपर से खूब तारीफें, अंदर से सिफर। खर्चा खूब हो रहा है, जेट इधर से उधर दौड़ रहे हैं, मगर कुछ हासिल न वसूल। सारा मीडिया मुट्ठी में और बस यही खबर है कि वाह वाह, पाकिस्तान ने क्या कमाल कर दिखाया। हर एंकर खुशामद में दौड़ रहा है और अपने मुल्क की पतली हालत पर कोई तबसरा नहीं। कश्मीर को सब भूल ही गए, मगर वो जबरदस्त खड़े हैं। कहते हैं रियासत एक स्पेन का बिफरा हुआ सांड बन गई है और जो सामने आया उसे सींग से उड़ा देगी। जल्द ही सांड एक हमको सींग मार देगा और बस फिर न हम न सांड। ये यानी दुनिया भर में कोई भी पंगा है तो उसमें ये मौजूद हैं और अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो पाकिस्तान की अवाम के हालात हैं और खासकर जो कश्मीर के हालात हैं, जो कुछ गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के साथ किया गया और अब जो कुछ कश्मीर के इलेक्शन में करने की कोशिश की जा रही है, वरना अब नून लीग और पीपल्स पार्टी की ये पोजीशन हो गई है कि वो अवाम में जा नहीं सकते। अवाम इनको जूते मारेगी, अवाम इनको भगाएगी। लेकिन सुना है कि वहां भी अब्दुल अलीम खान को खड़ा किया जा रहा है कश्मीर में, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना निशान मिल गया है बल्ले का। और जब बल्ले का निशान अगर बैलेट पेपर पर मौजूद हो तो आप जानते हैं कि फिर क्या होता है। लेकिन देखते हैं कि आखिर तक ये निजाम ये निशान रहने देता है या नहीं। उसके बाद एक और खबर, और वो हस्बे मामूल मगरिब के बाद डोनाल्ड ट्रंप मशरूब मगरिब वो मीडिया पर बरस पड़े हैं, अपने मीडिया पर, और उन्होंने कहा है कि मीडिया झूठी खबरें देता है। जब इन रहनुमाओं के पास कोई बात करने वाली नहीं होती तो ये मीडिया पर बरस पड़ते हैं। उन्होंने एक बार फिर धमकी दी है कि मुज़ाकरात जो है वो खत्म कर दिए जाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नहीं जानते कि अब पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका है। अमेरिका को तारीखी जो है ना वो खफत का सामना करना पड़ रहा है। ईरान उभर कर सामने आ चुका है, आ गया है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तरतीब पा रहा है जिसमें अब मेन खिलाड़ी वो चाइना है, अब अमेरिका नहीं है। उसके बाद अगर रूस अपना वो बेजा पंगा खत्म करता है यूक्रेन के साथ, जो सबसे बड़ी चवल मारी वो व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ ये पंगा लेके, तो अब उनके गले पड़ा हुआ है। लेकिन अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो तब्दील होने जा रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को कोई संजीदा नहीं लेता। उसके बाद अब कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मिड टर्म इलेक्शन से भागने के लिए कि अमेरिका में इमरजेंसी लागू की जा सकती है। क्यों लागू की जा सकती है? कि वोटर्स का इंदराज होना है, बहुत सारे लाखों वोटर्स रहते हैं, सो एंड सो। अब ये बिल्कुल पाकिस्तानियों के साथ रह रहे कि ये भी पाकिस्तानियों का रंग इस पे चढ़ गया है और ये भी मेरा ख्याल है अब फॉर्म 47 के चक्कर में है। बहरहाल अमेरिका की जमहूरियत इतनी मजबूत है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के ख्वाबों को पूरा नहीं होने देगी। अगर हम बात करें 9 मई, ये पहले भी इंकशाफ कर चुके हैं एमल वली। वैसे तो ये बिल्कुल ही फजूल किस्म के इंसान है। इन्होंने अपने बाप दादा परदादा की पार्टी का जो हशर किया है तो 5 मरले के एक मकान पे ये जलसा करते हैं। लेकिन ये कई दफा 9 मई पे सवालात खड़े कर चुके हैं। अब ताज़ा तरीन पॉडकास्ट में ये फरमाते हैं कि 9 मई एक ड्रामा था, फेक था और जानबूझ के इमरान खान को गिरफ्तार पहले किया गया। फिर इमरान खान की गिरफ्तारी की जो फुटेजेस थी वो लोगों में जारी की गई। निजाम को पूरी तरह पता था, वो पूरी तरह हिसाब किताब करके बैठे थे कि रद्द अमल आएगा, नौजवान बाहर निकलेंगे और जो मॉब मेंटेलिटी होती है कि वो चीजें भी तोड़ेंगे, तोड़ फोड़ भी करेंगे, गुस्से का इजहार भी करेंगे, और ये हर मुल्क में होता है। और फिर उसी तरह हुआ।
ये पीटीआई को फंसाने का एक ड्रामा था और इसमें वो सारे लोग शामिल थे जो 9 मई के बाद बेनिफिशियरी बने। यानी आप उंगलियों पे गिन लें कि 9 मई का नुकसान किसको हुआ और 9 मई का फायदा किसको हुआ। आप नून लीग को देखें कि वो 17 सीटें जीतती है और वजीर आजम बन जाता है और वजीर आला बन जाता है। अब मोहसिन नकवी को देखें कि वो जो है ना वो एक रिपोर्टर से वो पहले वजीर आला बनता है, उसके बाद वो क्या क्या बन जाता है, ये आपके सामने है। तो ये एक ड्रामा, और ये कौन कह रहा है? ये अहमद वली कह रहे हैं, निजाम खुद कह रहा है। आप जानते हैं कि अहमद वली को बलोचिस्तान से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने सेनेटर बनवाया, बलोचिस्तान से, ताल्लुक KPK से है, सरबराह ANP के हैं। बलोचिस्तान में इनका पता लिखवाया गया, इनका जो है ना वहां से पहचान बनवाई गई और वहां से इनको सेनेटर बनवाया गया। अब वो इनके गले पड़ गए हैं और वो कह रहे हैं कि ये सारा ड्रामा था और ये फेक था। अब जो एक हमारा मेन मुद्दा है, वो मेन मुद्दा है कि ब्राजील के एक सहाफी खबर छापते हैं कि जो मुसाद है, बदनाम जमाना जो एजेंसी है इजराइल की, वो फील्ड मार्शल को जिनीवा मुज़ाकरात के दौरान कत्ल करना चाहते थे। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि इस खबर से पाकिस्तान में आग लग जाती, इस खबर से हर पाकिस्तानी फिक्रमंद हो जाता, लेकिन यकीन करें कि पाकिस्तानियों ने इसको लिफ्ट ही नहीं कराई। जिस पाकिस्तानी से बात हुई है, जो उन्होंने जवाब दिया है, वो मैं यहां पे बयान नहीं कर सकता। किसी ने कोई, हालांकि बड़ी तशवीशनाक खबर थी कि आर्मी का सरबराह उसको कत्ल करने की कोशिश की गई या की जा रही है या प्लानिंग है, तो पाकिस्तानियों को फिक्रमंद होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तानियों ने उसको और तरह से लिया, क्योंकि जो आप बोते हैं वो ही आप काटते हैं। अब ये सारा मुद्दा आ पड़ा है, ये जो है ना उस पे कि जी हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है, कि उनको शो किया जा रहा है कि जो, और ये इनका जो है ना होता है, ये इनकी रेड बुक है कि आप इस तरह के स्टंट करते हैं, इस तरह के कौम की जो है ना वो हमदर्दियां लेने के लिए, कौम में पॉपुलर होने के लिए। आप मुझे बताएं कि जिस हद तक जनरल आसिम मुनीर साहब जा चुके हैं अमेरिका के साथ, जिस हद तक वो जा चुके हैं इजराइल के साथ, इस हद तक पाकिस्तान का कोई आर्मी चीफ सोच सकता था कि इजराइल के खिलाफ मुजाहरा हो और उन मुजाहरीन की टांगें तोड़ दी जाएं, इजराइल का जो है ना वो आप नाम न ले सके, और आप क्रिकेट के मैचों में फलस्तीन का झंडा लेकर जाएं और आप पे पुलिस टूट पड़े, आप फलस्तीन को भूल जाएं, आप गजा पीस बोर्ड में शामिल हो जाएं, यानी जो बिल्कुल किचन कैबिनेट है डोनाल्ड ट्रंप की, जिसमें यूरोप शामिल नहीं हुआ। आप अंदाजा करें, यूरोप शामिल नहीं हुआ, अक्सरियत पाकिस्तान शामिल हो गया, और इजराइल के साथ जो है ना वो वर्किंग रिलेशनशिप की बातें वो शुरू हो गई, इजराइल को तस्लीम करने की जो है ना वो बातें शुरू हो गई। तो ऐसे बंदे को मुसाद फैसिलिटेट करेगा, मुसाद ज्यादा अरसे तक चाहेगा कि वो रहें, जब मुसाद उसको कत्ल करके या उसको रास्ते से हटाकर अपने हाथ काटेगा। यानी ये कहां पे लिखा है? तो मैंने आपको बताया कि मजमूई तौर पे जो रद्द अमल है वो बड़ा अजीबोगरीब है, और सारे जो है वो इससे जो है वो एक आप कह लें कि जी पॉपुलैरिटी या हमदर्दी का स्टंट करार दे रहे हैं, क्योंकि वो जो सहाफी हैं उनकी शोहरत भी बड़ी अजीब है, उनकी शोहरत भी बड़ी अजीब है कि जी वो किस किस्म की शोहरत रखते हैं, माल पानी वो भी पसंद करते हैं जिससे खबर लगवाई गई। और फिर एक बात यह भी है कि अगर देखा जाए ना तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ किया, जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो कुछ किया और जो कुछ वो कर रहे हैं, उनके पास कोई सॉलिड जवाब नहीं है, कोई जवाब कि उनके पास कोई जवाब हो कि जी हम इनको लेकर आए। तो मुल्क देखे इमरान खान के दौर में वो 150 रुपए लीटर पेट्रोल था, अब 100 रुपए है। इमरान खान के दौर में किसान बदहाल था, अब खुशहाल है। पाकिस्तान के दौर, इमरान खान के दौर में इंडस्ट्री बैठ गई थी, अब इंडस्ट्री बूम पकड़ गई है। कोई बयानिया नहीं है। वो क्या जो है ना कि जी हमने चोरों को आगे बिठाया, हमने इलेक्शन लूटा, हम इनके पीछे खड़े हुए। तो ये सिर्फ एक बयानिया की जंग है, बयानिया एक बंदे का चल रहा है जो अडयाला में है, ये कत्ल करवाने की खबरें लगवाएं।
ان سے زبردست آرمی چیف، ان سے زبردست آرمی ڈکٹیٹر وہ نہ امریکہ کو پہلے کبھی ملا، نہ آئندہ ملے گا، نہ اسرائیل کو پہلے ملا، نہ بعد میں ملے گا۔ یہ صرف ایک سستا سٹنٹ ہے، ایک سستی جو ہے نا کاپی ہے اپنے آپ کو ہیرو بنانے کی، اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ مظلوم یا ہمدردی کا ووٹ سمیٹنے کی۔ لیکن پاکستانی قوم نے ٹکے کا رد عمل نہیں دیا، بلکہ میں نے کہا کہ میری جن لوگوں کے ساتھ بات ہوئی انہوں نے جو جواباً باتیں کہیں وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔